हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक्स क्या होते हैं, इनका प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है, कैसे हम इनको खरीदते और बेचते हैं, लोग कैसे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं, हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, और भी बहुत सारे सवाल। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे या फिर आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ डूबता है, पैसा नहीं कमाया जाता। ये आपकी गलती नहीं है। जिस माहौल में हम रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, हमें बताया गया है कि स्टॉक मार्केट से दूर रहो, इसमें लोग बर्बाद होते हैं। ये सब सुनने के बाद हम स्टॉक मार्केट से दूर रहते हैं या फिर हमारा इंटरेस्ट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज की जनरेशन का माइंडसेट अलग है। सबका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट भी है और हर कोई चीज़ें सीखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं भी घर बैठ के पैसे कमाऊँ। आज इस वीडियो में मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दूंगा और आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आप स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से समझ सकें। आप चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा की तरह मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल से समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। स्टॉक मार्केट की मास्टर क्लास में आज हम सीखेंगे स्टॉक या शेयर्स क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट जो वर्ड आया है वो आया है स्टॉक से। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि स्टॉक्स हम किसे बोलते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है और कैसे काम करती है, निफ्टी और सेंसेक्स किसे बोलते हैं, हम स्टॉक्स को बाई और सेल कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, किसकी निगरानी में सारे काम होते हैं, हम स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, और वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अगर आप स्टॉक मार्केट बिगिनर हैं तो अब आपके बहुत काम आएंगी। हम देखते हैं स्टॉक्स या शेयर्स हम किसे बोलते हैं, क्या होते हैं स्टॉक्स। मान लेते हैं कोई कंपनी ए है या फिर कोई रेडी वाला या ठेले वाला है और वो बर्गर बेचता है। उसके बर्गर में इतना टेस्ट है कि लोग दूर दूर से उसके बर्गर खाने आते हैं और उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगती है। मान लेते हैं गुड़गांव के राजीव चौक पर अपना ठेला लगाता है। उसकी अब कमाई अच्छी हो रही है तो उस कमाई से वो सोचता है कि मैं ठेले की बजाय अपनी एक दुकान कर लूँ, परमानेंट मेरी दुकान हो जाए। वो क्या करेगा, अपनी कमाई से एक दुकान ओपन कर लेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको लगता है कि नहीं, मुझे एक दुकान से दो दुकान करनी चाहिए, तो वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगा। बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए उसको चाहिए होगा ज़्यादा पैसा। वो क्या करेगा, कुछ तो पैसा उसके पास अपना है, कुछ वो अपने दोस्तों से उधार लेगा, पैसा बोरो करेगा और उस पैसे के बदले में वो उन्हें अपने बिजनेस में थोड़ी हिस्सेदारी दे देगा। अब वो अपनी 2-3 दुकानें खोल लेता है। लेकिन 2-3 दुकानें खोलने के बाद भी उसको लगता है कि नहीं, मुझे ये बिजनेस अपना पूरे गुड़गांव में एक्सपेंड करना है और मुझे 10-12 ब्रांचेज और खोलनी पड़ेंगी। तो उसका इस उधारे लिए हुए पैसे से काम नहीं चलता है। फिर वो जाता है बैंक के पास लोन लेने के लिए। बैंक उन्हें लोन दे देता है और उस पैसे से अपनी वो 10-12 ब्रांचेज ओपन कर लेते हैं और उनका बिजनेस ठीक ठाक चलने लगता है। लेकिन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की लालसा सबके मन में होती है। अब इनका प्लान ये है कि हमें इस बिजनेस को पूरे पैन इंडिया में एक्सपेंड करना है। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने आउटलेट्स ओपन करने हैं। इतने आउटलेट्स ओपन करने के लिए इनका लोन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनको किराया भी देना है, उनको स्टाफ भी रखना है, उनको मटेरियल भी चाहिए और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं तो एक आउटलेट चलाने के लिए करने पड़ते हैं। अभी जाएंगे पब्लिक के पास और बोलेंगे कि भैया हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और हमें इसको और एक्सपेंड करना है। इनको मान लीजिए XYZ अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो एक पब्लिक को बोलेंगे कि हम आपको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे रहे हैं, इसके बदले आप हमें इतना पैसा दे दीजिए। ये अपनी कंपनी के टुकड़े कर देते हैं, शेयर्स में कंपनी को बांट देते हैं और उसमें से 50% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास रखते हैं और बाकी शेयर्स को, या जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 30% या 40% शेयर्स को पब्लिक में बांट देते हैं और उनसे उसके बदले में पैसा ले लेते हैं। ये हिस्सेदारी बांटने का काम होता है IPO के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार जब कंपनी अपनी हिस्सेदारी को पब्लिक में बांटती है तो वो IPO के थ्रू होता है। पब्लिक इस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए IPO के थ्रू अप्लाई करती है और ये सारा एक डिजिटल प्रोसेस होता है और एक ड्रा सिस्टम के थ्रू ये स्टॉक या शेयर्स पब्लिक में अलॉट होते हैं। जब कंपनी का IPO आता है तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, जिसके शेयर्स हम बाद में बाय या सेल करते रहते हैं। पब्लिक से पैसा मिलने के बाद इनके फंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी आउटलेट ओपन कर लेते हैं। अब ये कंपनी अच्छा काम करेगी, इसको प्रॉफिट होगा, तो जिन लोगों ने इसके शेयर्स खरीदे हैं उनको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो भी कंपनी में हिस्सेदार हैं। और अगर कंपनी को नुकसान होगा तो जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उनको भी नुकसान होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे स्टॉक या शेयर क्या होते हैं, कंपनी की हिस्सेदारी कौन बोलते हैं, स्टॉक्स या शेयर्स। अब हम देखते हैं स्टॉक मार्केट क्या होती है और कैसे काम करती है। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं वेजिटेबल मार्केट, मतलब सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में बहुत सारी सब्जियां होती हैं। हम फिलहाल सिर्फ दो को एज्यूम करते हैं समझने के लिए, टमाटर और प्याज को। टमाटर और प्याज को खरीदने और बेचने के लिए सेलर्स भी होते हैं और बायर्स भी होते हैं। जिस टाइम पर पीछे से सब्जियां कम आ रही होती है मंडी में, मतलब सब्जियां तो कम हैं लेकिन खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, तो उस टाइम पर उस सब्जी का भाव बढ़ जाता है। जिस टाइम पर टमाटर की शॉर्टेज होती है तो उस टाइम पर टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। वैसे ही अगर टमाटर बहुत ज्यादा है लेकिन खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं, उस टाइम पर टमाटर का भाव गिर जाता है, कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई।
अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ऊपर बढ़ेगा, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ऊपर बढ़ेगा, और अगर डिमांड कम है, खरीदने वाले लोग कम है, तो उसका प्राइस नीचे गिरेगा। हमारी जो सब्जी मंडी काम करती है वो डिमांड सप्लाई पर काम करती है, वैसे ही हमारी स्टॉक मार्केट काम करती है। सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं, और स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर्स को बेचने वाले भी होते हैं, खरीदने वाले भी होते हैं। अगर शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है, खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और बेचने वाले ज़्यादा हैं तो उसका प्राइस नीचे गिरेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो लिमिटेड है, और वो शेयर्स उनके पास है जिनको आईपीओ में मिल गए। डिमांड ज़्यादा होगी तो वो उसको ज़्यादा में बेचेंगे, और खरीदने वाले कम है तो फिर वो सस्ते भाव में उनको बेचने पड़ेंगे। ऐसे ही स्टॉक मार्केट काम करती है, और ऐसे ही वेजिटेबल मार्केट। दोनों का बेसिक प्रिंसिपल सेम है, डिमांड एंड सप्लाई। अब हम देखते हैं निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। हमारी स्टॉक मार्केट में कंपनियों की लिस्टिंग होती है, एक्सचेंज पर, स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 2 मेजर एक्सचेंज है, एक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी एक्सचेंज है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है, लेकिन NSE वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी एक्सचेंज है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम NSE पर ट्रेड होती है। NSE पर 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और BSE पर 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने अपने शेयर्स के बदले में पब्लिक से पैसा लिया है। NSE पर लिस्टेड जो टॉप की 50 कंपनीज हैं वो निफ्टी 50 में आती है। मतलब जो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उस पर 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, उनमें से जो टॉप 50 कंपनीज है मार्केट कैप के हिसाब से, वो टॉप 50 कंपनियां निफ्टी 50 में आती हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जो टॉप 30 कंपनियां हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। अगर आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में डिटेल से समझना है तो मैंने दोनों के ऊपर वीडियो बना रखी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो देखने के बाद उन वीडियोज को देख लेना, आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। अब हम देखते हैं हम स्टॉक्स को बाई और सेल कैसे करते हैं। हमारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, और वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होती है, उनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इनको हम बाई और सेल अगर करें तो हम डायरेक्टली बाई और सेल नहीं कर सकते। स्टॉक एक्सचेंज और बायर सेलर के बीच में स्टॉक ब्रोकर होते हैं, जो हमारे बाई और सेल ऑर्डर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लगाते हैं। स्टॉक ब्रोकर के थ्रू हम किसी भी कंपनी के स्टॉक या शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के स्टॉक या शेयर्स को खरीदने के लिए हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उसी डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स स्टोर होते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स को बाई या सेल करना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छे ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट होना चाहिए। कुछ अच्छे ब्रोकर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट सोमवार से शुक्रवार तक ओपन रहती है। सुबह 9:15 से 3:30 तक हम बाई और सेल कर सकते हैं। सैटरडे संडे को मार्केट ऑफ रहती है, या फिर नेशनल हॉलिडे के दिन। एक तो मैंने आपको बताया था कि स्टॉक्स का प्राइस कम या ज़्यादा क्यों होता है, वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर। दूसरे और भी फैक्टर हैं जिससे प्राइस कम ज़्यादा होता है, वो होते हैं ग्लोबल इवेंट्स। मान लीजिए ग्लोबली कुछ इवेंट है, जैसे मान लो कोरोना आया था, कोई वार हो गया, तो उसकी वजह से भी मार्केट में प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है, कम ज़्यादा होते हैं। अच्छे इवेंट्स होंगे तो प्राइस ऊपर बढ़ेंगे, और बुरे होंगे तो प्राइस कम होंगे। दूसरा, अर्निंग ऑफ कंपनीज। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो जाहिर सी बात है उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो उसके शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा। मेजरली किसी कंपनी के शेयर का प्राइस उसकी ग्रोथ पर डिपेंड करता है। तीसरा, गवर्नमेंट डिसीजंस। मान लीजिए कोई कंपनी बैटरी बनाती है और गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी ला दी जो उसके फेवर में नहीं है, तो उस कंपनी को काम करने में दिक्कत होगी। हो सकता है उसको ज़्यादा खर्चा करना पड़े, कोई नई मशीन लगानी पड़े, कोई नया प्लांट लगाना पड़े। तो गवर्नमेंट के डिसीजन जो होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। अब ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में कंपनी का आना, उसको खरीदना बेचना, ये किसकी निगरानी में होता है हम ये देख लेते हैं। ये सब होता है सेबी की निगरानी में। सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडियन स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। स्टॉक मार्केट का जो पूरा प्रोसेस चलता है वो सेबी की निगरानी में चलता है। एक तो मार्केट में फ्रॉड ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, सेबी इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरा, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है वो सबसे पहले जाती सेबी के पास आईपीओ के लिए। जब सेबी उनको अप्रूवल देता है तभी वो मार्केट में आती हैं। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है सबके ऊपर सेबी नज़र बना के रखती है। उनको अपने कंप्लायंस पूरे करने होते हैं, और क्वार्टरली जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो सेबी के सामने उन्हें डिस्क्लोज करना होता है। नए इन्वेस्टर को ज्ञान देना और जागरूक करना भी सेबी का काम है। और सेबी इंश्योर करती है कि मार्केट में किसी के साथ फ्रॉड ना हो, और जो भी ये प्रोसेस है पूरा ट्रांसपेरेंट हो। जो भी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है, जैसे ब्रोकर्स, बैंकर्स और डिपॉजिटरी, तो सेबी इंश्योर करता है कि कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ही काम करें। अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो सेबी का मेन जो काम है वो है इन्वेस्टर्स को बचाना, उनके साथ फ्रॉड ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो मार्केट में, या पैसे का लेन देन गलत तरीके से ना हो रहा, और भी बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें देखना, इनको कंट्रोल करना, ये सेबी का काम है। अब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। डिफरेंट वेज टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट, और दूसरा तरीका है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर लें।
हमें जो फायदा होगा वो लॉन्ग टर्म में होगा, लेकिन ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म बाइंग और सेलिंग के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हम स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और बॉन्ड्स। ईटीएफ्स और बॉन्ड्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मान लो हमने किसी कंपनी के स्टॉक या शेयर को बाई करके होल्ड कर लिया और उसका प्राइस आज की डेट में 100 रुपए है। हमारा जो विजन है वो लॉन्ग टर्म के लिए, मान लेते हैं 5 साल 10 साल के लिए। वो कंपनी अगर ग्रो करेगी तो उसका जो शेयर का प्राइस है वो भी बढ़ेगा। मान लो हमने आज के टाइम को 100 रुपए में खरीदा है, तो हो सकता है उस टाइम उसका प्राइस 1000 रुपए 2000 रुपए भी हो या ज्यादा भी हो सकता है। एक तो उसके शेयर प्राइस बढ़ने से हमें फायदा होगा, दूसरा हमें डिविडेंड से पैसा मिलेगा। कंपनी जब अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो कई बार अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे देती है, तो उस पैसे से भी आपको प्रॉफिट होगा, वो पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम कैसे पैसा कमाते हैं। आपको अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स में जो टॉप कंपनी आते हैं उन्हीं में पैसा लगाना चाहिए। आपको फिर भी नहीं पता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स खरीद लीजिए। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स थोड़े से सेफ होते हैं। स्टॉक मार्केट में रिस्क हर चीज में है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इंडेक्स फंड्स थोड़े से सेफ होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स होते हैं जो मैनेज करते हैं कि कौन सी कंपनियां सही परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं। उन्हीं कंपनियों के शेयर्स को बाई और सेल करते रहते हैं। उसमें से प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपको भी मिलता रहेगा। मतलब जब म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है एनएवी, वो एनएवी वैल्यू उसकी इंक्रीज होती रहती है। ETF भी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये हम डायरेक्टली लाइव मार्केट में किसी शेयर या स्टॉक की तरह खरीद और बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में आता है तो स्विंग ट्रेडिंग, एक इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर डे ट्रेडिंग, और फिर स्कैल्पिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हम किसी स्टॉक या शेयर को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 6 महीने भी, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, मैंने आज तो ये शेयर बाई किया 100 रुपए पे और मुझे लग रहा है कि 10 दिन बाद उसका प्राइस 120 हो जाएगा, तो मैं 10 दिन के लिए उसको होल्ड कर लूंगा। उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर डे ट्रेडिंग क्या होती है, उसमें हम आज ही खरीदेंगे और आज ही मार्केट बंद होने से पहले उसको बेच देंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। उस स्कैल्पिंग में क्या होता है, हम कुछ ही मिनट के लिए ट्रेडिंग करते हैं। मान लो मैंने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए पे और मुझे लग रहा है कि वो 5 मिनट बाद 105 रुपए हो जाएगा और मैं अपना 5 रुपए का प्रॉफिट लेके उसको 5 मिनट बाद बेच दूंगा। वो होती स्कैल्पिंग। आजकल मोस्टली लोग ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग में जल्दी पैसा बनता है और आपको लाइव स्क्रीन पे दिखता रहता है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है कि आपको जो भी मिलेगा, चाहे प्रॉफिट या लॉस, वो आज के आज ही मिलेगा। आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। सबको एक ही दिन में अमीर होना है, इसलिए सब लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करना बुरी बात नहीं है, अगर आपको ज्ञान है, नॉलेज है, तो बिल्कुल ट्रेडिंग से पैसा बनता है और ट्रेडर्स ने बहुत पैसा कमाया भी है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ट्रेडिंग में आपका लॉस होना लाजमी है। खासकर आजकल लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उसके ऑप्शंस में, जो थोड़े से रिस्की है। लेकिन अगर आपको सही तरीका पता है तो ऑप्शंस में भी पैसा बनता है। अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, खासकर बैंक निफ्टी या निफ्टी में, प्योर पॉइंट, सीपीआर और प्राइस एक्शन के बेस पर मेरे ऐसे 15 पैटर्न्स और स्ट्रेटजीज हैं जो मैं अपने वेबिनार स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। मेरे नेक्स्ट वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके स्टॉक मार्केट जर्नी में आपके काम आएंगी। स्टार्ट विद स्मॉल कैपिटल। हमेशा जब भी ट्रेडिंग शुरू करें, इन्वेस्टमेंट शुरू करें, तो हमेशा कम पैसे के साथ शुरू करें, क्योंकि इनिशियली हमें चीजों के बारे में पता नहीं होता और हम सीख रहे होते हैं। उस दौरान हमसे गलतियां भी होती है। स्टॉक मार्केट में गलती होने का मतलब है पैसे का नुकसान होना। आजकल लोग खासकर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्राइस की मूवमेंट फास्ट होती है। इनिशियली ना हमें पोजीशन साइज का पता होता, ना हमें रिस्क मैनेजमेंट का पता होता, ना हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। हम बिल्कुल मार्केट के लिए नए होते हैं और गलतियां करते रहते हैं। मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि जब भी नया ट्रेडर कोई मार्केट में आता है तो जितना पैसा लेके आता है एक बार तो वो पूरा का पूरा साफ हो जाता है। जब भी आप अपनी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें तो हमेशा कम पैसे के साथ शुरू करें। बीवेयर ऑफ फ्रॉड्स एंड टिप प्रोवाइडर्स। जब आप स्टॉक मार्केट में आएंगे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर कहीं न कहीं से टिप्स प्रोवाइडर के पास पहुंच जाएगा। टिप्स प्रोवाइडर क्या करते हैं, आपको टिप्स देते हैं कि क्या बाई करना और क्या सेल करना है, किस प्राइस पर बाई करना है, किस प्राइस पर सेल करना है। वो आपको बोलते हैं कि हम गारंटेड आपको प्रॉफिट करवाएंगे और उसके बदले में कुछ फीस लेंगे। ये टिप्स प्रोवाइडर नए लोगों को कैसे फंसाते हैं और कैसे अपना विश्वास दिलाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करेंगे, आप जैसे 1000 लोगों को कॉल करेंगे और 500 को बोलेंगे कि आप रिलायंस बाई कर लो और 500 को बोलेंगे आप रिलायंस सेल कर दो। तो उसमें से एक हो गया तो प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे आएगा। जिनका रिजल्ट सही आएगा तो वो 500 लोग सोचेंगे कि जेन्युइन टिप्स देते हैं, इनकी कॉल हमेशा सही जाती है, और जब बचे हुए 500 उनको वो अपनी लिस्ट से हटा देंगे। अब अगले दिन वो क्या करेंगे, उन 500 में से 250 को बोलेंगे रिलायंस को बाई कर लो, 250 को बोलेंगे रिलायंस को सेल कर दो। होना एक ही है, या तो प्राइस बढ़ेगा या नीचे गिरेगा। तो जिनका रिजल्ट सही आया उनको लगेगा कि यार 2 दिन हो गए तो बिल्कुल अच्छी कॉल्स दे रहे हैं, जैसे ये बोल रहे हैं मार्केट वैसे ही चल रही है। आपके लिए वो भगवान हो जाएंगे कि यही मार्केट चला रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू आपका प्रॉफिट हो रहा है। जो बचे 250 है जिनका रिजल्ट सही नहीं होगा उनको वो अपनी लिस्ट से हटा देंगे। अब 2 दिन आपको टिप्स प्रोवाइड करने के बाद आपको तो विश्वास हो गया कि हाँ भैया मार्केट यही चला रहे हैं। फिर वो आपको बोलेंगे कि देखो हम 2 दिन की फ्री सर्विस देते हैं, अब आगे आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, 10,000 20,000 30,000 जो भी आपसे वो फीस लेंगे, और आप खुशी खुशी वो फीस उनको दे भी दोगे क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट वही चला रहे हैं। इस तरह से वो आपको विश्वास में लेते हो और फिर आपसे पैसे ठगते हैं। तो आपको इनसे हमेशा बच के रहना है।
मुझे लोग बोलते हैं कि सर आप टिप्स दे दीजिए, लेकिन मैं कभी किसी को टिप्स नहीं देता। मैं आपको ट्रेड करना सिखाता हूँ। मैं किसी को मछली नहीं देता, मैं मछली पकड़ना सिखाता हूँ। क्योंकि मान लो अगर मैं आपको टिप प्रोवाइड भी कर दूंगा और वो आप प्रॉफिट कर भी लेंगे, तो जिस दिन से मैं टिप प्रोवाइड करना बंद कर दूंगा उस दिन फिर आप क्या करेंगे? आप तो मेरे भरोसे बैठे रहेंगे ना। तो मैं स्टूडेंट्स को ट्रेड करना सिखाता हूँ, टिप्स नहीं प्रोवाइड करता। और मैं तो आपको बोलता हूँ किसी को 1 रुपया मत देना टिप्स के लिए। आप सीखो, सीख के आप खुद से काम करो। आपको लर्निंग पे फोकस करना है। चार्ट्स को पढ़िए, प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, कहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, किस लेवल पे बाई करना है, कहाँ से सेलिंग आ रही है, कहाँ पे सेल करना है। आपको ये सारी चीजें सीखनी है। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। उनका लिंक भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। कौन कौन से ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पे हमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है। अब जैसे जैसे चीजों को सीखेंगे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी। जब आप सीखते रहेंगे तो आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते चले जाएंगे। हमेशा आपको लर्निंग पर फोकस करना है। जब हम स्टॉक मार्केट में नए आते तो हमारे साथ एक और होता है कि लोग हमें बोल देते हैं यार ये बाई कर लो, उसने बोला था, ये बाई कर लो, मैंने अखबार में पढ़ा था, ये बाई कर लो, मैंने टीवी में देखा था। इन बातों से दूर रहना है। ठीक है, आपको किसी ने बोल दिया ये बाई कर लो, वो बाई कर लो, लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले, बेचने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है। आपको देखना है कि क्या इस बंदे ने सही बोला है, क्या इसके हिसाब से प्राइस चल रहा है, क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या ये लेवल सही है बाई करने के लिए, क्या ये लेवल सही है बेचने के लिए। तो आपको अपना पूरा एनालिसिस करना है, अपनी रिसर्च करनी है कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले। आप भले लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हमेशा आपको अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लेना है। क्योंकि फिर बाद में लोग पछताते रहते हैं, यार उसने बोला था, उसने दिलवा दिया, अब मैं तो रख के बैठा हूँ, मेरा तो इतना लॉस चल रहा है। या उसने ये बोला था कि ये खरीद दो, मैंने तो खरीदा, इसका तो प्राइस नीचे आ गया, मुझे तो नुकसान हो गया। और फिर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट जुआ है। एक बात और याद रखिएगा, आपको पैसा उधार नहीं लेना है, किसी से लोन नहीं लेना है। क्योंकि ये खासकर तब होता है जब टिप्स प्रोवाइडर हमें मिल जाते हैं और हम उनके चक्कर में पड़ के एक तो किसी से उधार पैसा लेके उनको फीस दे देते हैं, और फिर कुछ लोन उठा के उस अपने डीमैट अकाउंट में इतना पैसा भर लेते हैं, ये सोचकर कि टिप्स प्रोवाइडर इस पैसे को हमारा डबल करवा देंगे, ट्रिपल करवा देंगे। तो आपको कभी भी किसी से लोन नहीं लेना है, उधार पे पैसा नहीं लेना है, उतना ही पैसा मार्केट में लगाना है। अगर वो नुकसान हो जाए आपका, अगर जीरो हो जाए, तो आपको कोई फर्क ना पड़े, आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं उन पर कोई असर ना पड़े। आई होप आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पता लग गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।